क्लास थर्ड स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 15 चैप्टर जिसका नाम है भारत। ये एक पोयम है। भारत तू है सबको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोते तेरे चरण समुंदर। यानी कि ये कहना चाह रहा है स्टार्टिंग की 4 लाइनों में कभी कि तू बहुत, भारत जो देश है वो बहुत प्यारा है, सबसे अलग है। इसके मुकुट यानी कि इसके सिर पे क्या है, हिमालय जो कि बहुत सुंदर है, और इसके पैरों में क्या है, समुद्र जिस हिंद महासागर। गंगा यमुना की है धारा, गंगा यमुना नदी यहाँ पे बहती है, जिनसे है पवित्र जग सारा। इन नदियों को पवित्र माना जाता है। अन्न फूल फल जल है प्यारे। यहाँ पे अन्न भी है, फूल भी है, फल भी हैं, और जल यानी कि पानी भी है प्यारे। तुमसे रतन जवाहरलाल न्यारे, यानी कि यहाँ पे क्या है, जिन्हें है मतलब रत्न माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो थे, जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश में 10 साल अपनी सेवाएं दी थी। राम कृष्ण जैसे अंतर्यामी, यानी कि राम कृष्ण क्या है, एक व्यक्तित्व है जो कि अंतर्यामी यानी कि अंदर की चीज़ें समझ लेते थे। तेरे सभी पुत्र हैं नामी, यानी कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो बहुत फेमस है। हम सदैव तेरे गुण गाएं, यानी कि तुम्हारी हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सब विधि तेरा सुयोग बढ़ाएं, यानी कि सारी विधियों से हम तेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जैसे सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं वो लिखना है। जैसे मेरा देश क्या है, मेरे देश का नाम भारत है, मैं भारत में रहता हूँ, इसकी राजधानी दिल्ली है। उसके अलावा जो भारत है उसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये मैं भारत के बारे में जानता हूँ। और यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, गांधी जैसे लोग हैं। अपने देश की प्रसिद्ध नदियों पर्वतों के नाम लिखो। देखो, सबसे प्रसिद्ध जो पर्वत है वो है हिमालय पर्वत। सबसे प्रसिद्ध नदियाँ हैं गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र। राम कृष्ण के विषय में, राम और कृष्ण के विषय में तुम क्या जानते हो? राम क्या राम भगवान है, कृष्ण भी भगवान है। भारत हमें क्यों प्यारा है? क्योंकि भारत में सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और दुनिया से सबसे अलग है। हिमालय को मुकुट क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि वो भारत के उत्तर में है और वो है मुकुट की तरह लगता है। आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाते हो? उसकी तारीफ करके। हमारे देश के सामने हमारे गांव और नगर भी न्यारे गांव या नगर के विषय में सोच कर लिखे। इसमें अपने गांव के बारे में लिखना है। उसके अलावा कविता के आधार पर पंक्ति को पूरी करना पीछे से आपका काम रहेगा। कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्द की जोड़ी। प्यारा, न्यारा, सुंदर, अंदर, न्यारे, प्यारे, बढ़ाए चढ़ाए, धारा, मारे, अंतर्यामी, मानी। नीचे दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी करें। अच्छा, इनके ऊपर वालों के आंसर लिख के देती हूँ। पहले क्या है, सुंदर। तो सुंदर का क्या होगा? सुंदर का देखते हैं। सुंदर का समुद्र। क्या दिया है इसमें? इसमें दिया है समुद्र। क्या दिया है? इसका दिया है समुद्र। न्यारे, प्यारे, इसका प्यारे दिया है। बढ़ाओ का एक बार देखते हैं। इसमें गाय। क्या दिया है? गाय। क्या लिखेंगे इधर? गाय। ठीक है। धारा, धारा का क्या दिया है? 1 मिनट रुकिए। धारा का सारा। क्या दिया है? सारा। यहाँ पाएगा सारा। अंतर्यामी का मानी, मानी। दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता को पूरी करो। देश की मिट्टी, देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल। इसमें पहले में आएगा फूल।
क्या आएगा? फूल। अपने देश का है विषय, मिलकर इसे रखें। अच्छा, देश की माटी, देश की रंग बिरंगे फूल, अपने देश का है विषय, मिलकर इसका रखें। जिसके हम गुणगान वह है मेरा देश महान। अच्छा, इस वाले में आएगा, लास्ट वाले में महान। क्या आएगा इस वाले में, लास्ट वाले में? महान, महान। ठीक है। उसके अलावा जिसके हम गाएं गुणगान, 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 जिसके गाएं हम गुणगान। अभिमान, इधर क्या आएगा? अभिमान, अभिमान। उसके बाद जो लास्ट वाला है उसमें आएगा हमारा मान। ठीक है, क्लियर हो गया ये? इसके बाद चलते हैं, इधर लिखना है हमें कविता में शब्दों पर घेरा लगाइए। तो क्या है? सुंदर, मुकुट, फूल, गंगा, धारा, फल,